लिखता हूँ, यदि लिखा है, यदि किसी संख्या को एक प्रतिशत क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तथा फिर ये प्रतिशत क्या किया जाता है, घटाया जाता है, तो प्रतिशत में कमी होगी या बदलाव होगी। तो प्रतिशत में कमी प्रतिशत बराबर हो जाएगा, यानी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a² बट्टा 100 हो जाएगा। ठीक है, a² बट्टा क्या हो जाएगा 100। जब इस प्रकार का सवाल देगा तो इसका डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर हम लोग बना देंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा अच्छा तरीका से। ठीक है, इसको बढ़िया से याद रखिएगा। दूसरा नंबर, लिखा है, वही सवाल है, थोड़ा सा इति हो गया। यदि किसी संख्या को a% बढ़ाया जाए तथा b% घटाया जाए तो प्रतिशत में बदलाव होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रतिशत बराबर हो जाएगा a - b - ab बट्टा 100। क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा बढ़िया से। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो क्या हो जाएगा हम लोग का ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा का नंबर हम लोग क्या करते हैं, अब दूसरा का नंबर पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए दूसरा तीसरा नंबर पर चलते हैं। फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला बहुत काम का चीज़ है। फॉर्मूला याद रहेगा तो आप लोग से कोई भी सवाल होगा तो डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, देखिए यदि किसी संख्या को
लिखा है यदि किसी संख्या को पहले ए प्रतिशत क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, फिर उसके बाद बी प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है, तो प्रतिशत में बदलाव होगी। प्रतिशत बराबर का हो जाएगा, परसेंटेज बराबर हो जाएगा। पहले क्या है, घटाया जा रहा है ना, तो यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा। और उसके बाद क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो प्लस बी और माइनस ए बी और बट्टा 100% हो जाएगा। ये फार्मूला आप लोग याद कीजिएगा, ये फार्मूला पर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। चौथा नंबर हो जाएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसी को हम लिख देता हूँ डायरेक्ट, यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा। लिखा है यदि किसी संख्या को पहले ए प्रतिशत घटाया जाता है, ए प्रतिशत घटाया जाए तथा फिर बी प्रतिशत घटाया जाए, क्या किया जाए, बी प्रतिशत घटाया जाए, तो इसका भी क्या निकलना है, तो इसका भी प्रतिशत निकलना है। तो यहाँ पे भी क्या किया जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस का आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी और माइनस ए बी बट्टा 100% हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों घटाया जाएगा तब इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, दोनों घटाया जाएगा तब इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्या किया जाएगा, दोनों घटाया जाएगा तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना, आगे बढ़ जाए। चलिए, अब ये तो चौथा नंबर था, यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों को, चौथा नंबर था। अब इसके बाद हम लोग को पांचवा नंबर पर चलना है। ठीक है, पांचवा नंबर भी वैसे ही है। ठीक है, यहाँ पे ए प्रतिशत क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, ए प्रतिशत बढ़ाया जाता है, ए प्रतिशत बढ़ाया जाए तथा फिर बी प्रतिशत क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, बी प्रतिशत बढ़ाया जाए, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस हट जाएगा, यानी ए प्लस का जाएगा बी और प्लस ए बी बट्टा 100% हो जाएगा। ठीक है, ये पांचवा नंबर सवाल था। अब छठा नंबर पर चलते हैं। ठीक है, छठा नंबर, इतना फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, तो बाकी फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग फिर फॉर्मूला हम लोग जानेंगे। अब हम लोग सवाल पर चलते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वही सवाल आप लोग को बताएंगे जो डायरेक्ट सवाल क्या है, पूछा हुआ है, कहाँ, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, डायरेक्ट पूछा हुआ सवाल है, तो आप लोग बढ़िया से ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है,
देखिए पढ़िए एक बार क्या लिखा है। लिखा है एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या की 70% क्या है, महिला है। तो 70% महिला है तो इसको डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे 100/70 गुना, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। और 85 पुरुष सहित कर्मचारियों की कुल संख्या की कितना प्रतिशत है, 80% है। और यहाँ पे महिला कितना 105 है तो गुना 105, कितना प्रतिशत है तो 80 तो गुना 80/100, 80/100 हो गया। और फिर कितना है 85 पुरुष सहित तो -85 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ लिखा एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या की 70% महिला है। 85 पुरुष सहित कर्मचारियों की कुल संख्या के कितना प्रतिशत, 80% को पद उन्नति मिली यदि वहाँ 105 महिला, यदि वहाँ 105 महिला, यदि वहाँ 105 महिला कर्मचारी है तो कितने प्रतिशत महिला क्या है, कर्मचारी है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बना देंगे। देखिए यहाँ पे 100 से 100 कट गया ना। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, 15 7 105, 15 में 8 से गुना करेंगे तो 120 - 35, सॉरी 35 नहीं 85, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 35% हो जाएगा। कितना आ जाएगा 35%। समझ में आ गया, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है ना। देखिए एग्जाम में सवाल कितना बड़ा रहेगा उससे मतलब नहीं है, देखना हम लोग कितना शॉर्ट फॉर्म में कितना जल्दी हम लोग बना देंगे। ये हम लोग को क्या इस पर हम लोग का निर्भर होना है, ये डिपेंड करता है हम लोग को, ठीक है। ये देखिए ये सवाल किस में पूछा हुआ है, ये सवाल SSC SI में पूछा हुआ है, SSC SI। और उसके बाद दिल्ली पुलिस, DP मतलब दिल्ली पुलिस, और CISF में भी पूछा हुआ है, CISF में भी पूछा हुआ है, SI में भी पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ है तो 12/12/2019 में ये सवाल पूछा हुआ है, 12/12/2019 में ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। 12/12/2019 में ये सवाल पूछा हुआ है, किसमें, SI में, दिल्ली पुलिस में, CISF में, ASI में और SI में, दोनों में पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से इसको बढ़िया से पढ़िएगा। दिखाई नहीं देगा आप लोग को, तो यहाँ से कहा जाएगा ये कट गया तो आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, कटा हुआ सवाल दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे कहा जाएगा 15 में 8 से गुना करेंगे तो 120 माइनस कितना 85, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 35% हो जाएगा। अब दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, अब आप लोग को दिखाई दे रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। अगला नंबर इसको मिटा दूँ अब। चलिए जहाँ भी आप लोगों को दिक्कत होगा डायरेक्ट बोलना है, पूछना है। यहाँ पे हम लोग को दिक्कत है, ठीक है। देखिए लिखा है
देखिए लिखा है 240 का 1% कितना है, 240 का 1% सी है, तो यहाँ पे निकलना, और 81% 176 है, तो हम लोग इसका निकालेंगे तो 240 गुना कितना हो जाएगा, A/100 बराबर सी। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये कट जाएगा 5 दूना 10 और 12 दूना 24, ये कितना हो जाएगा 12A/5 बराबर सी। तो यानी 5C बराबर कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा A बराबर हो जाएगा 5C/12 हो जाएगा नो। इसके बाद क्या है, A का C, तो A गुना C/100 बराबर 117.6। इसको 63 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा A गुना C बराबर 11,760 हो जाएगा नो। अब यहाँ पे A का मान भरेंगे तो कितना आ जाएगा, 5C गुना C बट्टा 12 बराबर कितना आ जाएगा 11,760। इसको C² बराबर का हो जाएगा, C² बराबर हो जाएगा 11,760 बट्टा गुना 12 बट्टा कितना आ जाएगा 5। तो इसको काट देंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 5 25 और 5 दूना 10। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, C² बराबर हो जाएगा, दिखाई दे रहा है आप लोग को, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है दिखाई दे रहा है। तो C² बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 दूना 24, 12 5 60 और 2 62, 12 3 36 6 42 और 12 दूना 24 4 28, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा C बराबर रूट में कितना हो जाएगा 28 2 24, 28 2 24। तो इसका आप लोग जानते हैं कि इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल होता है 168, कितना हो जाएगा 168। अब 168 को यहाँ पे भरेंगे, यहाँ C का मान निकल गया नो, तो अब यहाँ पे हो जाएगा कितना 5 गुना 168 और बट्टा कितना 12, काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 12 कम 12 12 चौक 48 यानी 14 5 70। A का मान आ गया 70 और C का मान कितना आ गया 168। तो अभी हमको निकालना क्या, A प्लस C, तो 70 प्लस 168, 70 प्लस 168 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी A प्लस C यानी 70 प्लस 168 बराबर 238 हम लोग का आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 238 हो जाएगा, ठीक है। ये भी हम लोग को CHSL में पूछा हुआ है, किस में पूछा था, CHSL कब पूछा हुआ था, तो 18/3/2020 को, 18/3/2020 को पूछा हुआ ये सवाल है CHSL में, यानी पीटी में पूछा हुआ ये सवाल है, ठीक है। मैं आप लोग को बोला हूँ ना जो वही सवाल होगा जो डेली आप लोग को किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल पे चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, इसमें अब तो दिक्कत आप लोग को नहीं होगा, चलिए तीसरा नंबर सवाल है, एक 101 से देखिए लिखा है 101 से लेके 1000 तक कितने प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक कितना है 9 है,
कितना है, इकाई अंक 9 है। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि 1 से लेकर 100, 1 से लेकर 1000 तक 9 माने 9 कितना बार आएगा, यानी 900 बार। कितना बार आ जाएगा, 900 बार आएगा। और 900 में ये इकाई अंक कितना आ जाएगा, इकाई अंक मतलब 9 इकाई अंक 9, इकाई अंक कितना, यूनिट डिजिट कितना हो, इकाई अंक कितना हो, इकाई अंक 9 बराबर कितना हो जाएगा, 90 बार। कितना बार हो जाएगा, 90 बार। यानी 9 आने वाली संख्या मतलब वही इकाई अंक 9 आने वाली संख्या यहाँ पे भी लिख सकते हैं। 9 आने वाली संख्या, 9 आने वाली संख्या बराबर कितना हो गया, 90। अब हम लोग को निकालना क्या, हम लोग को देखिए हम लोग को निकालना है कि कितने प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, ये हो जाएगा 90/900 गुना 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 2 यहाँ 90, यानी बराबर कितना हो गया, 10% हो गया। कितना प्रतिशत हो गया, 10% हो गया। समझ में आप लोग को आ गया ना, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चौथे नंबर सवाल पे चलते हैं। देखिए लिखा है 25% का 50% का 30% का 150 है, और बट्टा 40% का 2250। तो हम लोग क्या निकालना है, मान निकालना है। तो कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि 25% का क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। का मतलब गुणा, यहाँ पे 50% का क्या हो जाएगा, 1/2, और गुणा 30% का क्या हो जाएगा, 3/10, और गुणा कितना हो जाएगा, 150 हो गया। और फिर बट्टा, सॉरी बट्टा यहाँ पे अच्छा से लिख देता हूँ, 3/10, आप 1/4, और इसका बट्टा 40% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40% को 2/5 लिख देंगे। 40% को 40/100, 1 0 से 1 0 2 दूना 4, 2 5 10, यानी 2/5, और गुना कितना हो जाएगा, 2250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2250 हो गया ना। देखिए अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया ना। अब इसमें 15 से कितना आ जाएगा, 45 और बट्टा कितना 8, और फिर बट्टा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 गुना 2250 और बट्टा 5 हो जाएगा ना। तो 5 जाएगा ऊपर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 45/8 और गुणा 5 बट्टा कितना आ जाएगा, 2 गुना 2250 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग काटेंगे तो ये तो कट जाएगा, काटिए तो कितना बार में कटेगा, कि कट जाएगा, काटेंगे इसको तो ये कटेगा कितना बार में, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 450, ये कितना आ जाएगा, 45 बट्टा कितना आ जाएगा, 45 बट्टा हो जाएगा 909 और दूना 7200, 7200 हो गया ना। यानी 45 बटा कितना हो गया, 7200, और इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो गुणा कितना आ जाएगा, 100। तो 100, 2 0 से 2 0 कट गया, ये हो गया कितना, 9 कितना से काटते हैं, 9 से, 9 5 45 और 9 8 72, यानी 5/8,
इसको बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.625% हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.625% हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। और ये सवाल हम लोग को देखिए, ये सवाल किस में पूछा हुआ है, ये सीजीएल टायर 2, सीजीएल टायर टू का मतलब हो गया मेंस में। किस में पूछा हुआ है, मेंस में पूछा हुआ सवाल है 16/11/2020 में, 16/11/2020 में पूछा हुआ सवाल है।